माँ जी, लाश जब मिली साइम की, क्या कंडीशन थी? मैंने नहीं देखी। मेरे बच्चे को बड़ी बेदर्द हो मेरे बच्चे कोई इतना जालिम होता है, काफिर इतने जालिम तरीके से मेरे बच्चे को मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को ले गए। और मैं ऊपर से आई हूँ टेरेस में, मैंने कहा साइम ना जा, साइम आ जा। कह रहा मामा मैं आ रहा हूँ, मामा मैं आ रहा हूँ, मेरा बच्चा नहीं दबा रहा। तारीख का दर्दनाक वाकया। पहले पेट चाक किया जाता है, गला काटा जाता है, जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा निकाले जाते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चाकू मारे जाते हैं, छुरियां मारी जाती हैं। मारने वाला कोई दूसरा, तीसरा, कोई चौथा नहीं है, दोस्त है जिसके साथ ज़िंदगी का एक अरसा गुजारा है। किस तरह की? बहुत बुरी कंडीशन थी। उसके जो अंदर वाले सारे पुर्जे होते हैं वो निकाले हुए थे साइड से, और जो उसका गला होता है वो भी सारा काटा हुआ था। चाकू सिर्फ एक जगह पे नहीं मारा था, जगह जगह पे मारा था, लेकिन जो एक प्रॉपर वाली जगह थी ना, वो बहुत बड़ा होल था। उसका जो एक थंब होता है वो पूरा कटा हुआ था, लाइक वो यहाँ से कटा हुआ था सारा, और ये लटका हुआ था यहाँ से। मेरा बड़ा बेटा, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा साइम, उन्होंने जालिमों ने कितनी बेरहमी से, इतनी बेरहमी से किसी जानवर को नहीं बंदा काटता जितना उन्होंने मेरे बच्चे को काटा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, ये वीडियो देखने से पहले अपने दिल थाम लीजिए। सरगोदा में एक FIR होती है 91/25, जिस FIR का मतन ये होता है कि एक दोस्त ही अपने दोस्त के टुकड़े टुकड़े कर देता है। कोई वजह नहीं होती, कोई रीज़न नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता। दोस्त अपने दोस्त को घर से लेके जाता है, 2 दिन बाद उस दोस्त की लाश मिलती है, और वो लाश जिस हालत में, जिस कंडीशन में मिलती है, वो देखने के बाद यकीन करें कि हमारे दिल दहल गए थे। हम लोग रूटीन में ऐसे केस जो हैं वो देखते हैं, ऐसे केस सुनते हैं, ऐसे केस को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वो तस्वीरें देखने के बाद हमारे दिल दहल गए। एक आम नॉर्मल इंसान अगर वो तस्वीरें देखे तो उसका क्या हाल होगा। उस मरहूम साइम की वालदा मेरे साथ मौजूद है, जिस माँ के लखते जिगर को उसकी आंखों के सामने उसका 3 साल पुराना दोस्त घर से लेके जाता है, लेकिन 2 दिन बाद उस लड़के की लाश मिलती है। कोई नॉर्मल कंडीशन में नहीं, बड़ी बुरी कंडीशन थी। यकीन करें कि दिल खून के आंसू होता है। एक 20 साल नौजवान के साथ ऐसे हुआ। मैं बात करूंगा माँ से कि वजह क्या बनी, और बेटा आंखों के सामने गया, लाश वापस आई। माँ जी, आपका दुख, आपकी जो तकलीफ़ है, इसमें हम बराबर के शरीक हैं, लेकिन जो तकलीफ़ आपकी है एक माँ ही उसको समझ सकती है। मुझे बताएं कि बेटा आपकी आंखों के सामने लेके गया उसका दोस्त? हाँ जी, मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को ले गए। वो नीचे बच्ची को छोड़ने आया, उसने बहन को कहा कि मामा से कहना मैं आ रहा हूँ, मैं अपने दोस्त रुहेब के साथ जा रहा हूँ। मैं ऊपर से आई हूँ टेरेस में, मैंने कहा साइम ना जा, साइम आ जा। कह रहा मामा मैं आ रहा हूँ, मामा मैं आ रहा हूँ, मेरा बच्चा नहीं दबा रहा। ये माँ रोए ना तो क्या करे। इस घर का बेटा था, 20 साल नौजवान था और वकील बन रहा था, पढ़ रहा था। 3 साल जिस दोस्त के साथ गुजारे, और बड़ी बात यह है कि उस दोस्त के लिए साइम ने अपना फ़ोन तक बेच दिया, उसके साथ दोस्ती निभाने के लिए, मुखलसी निभाने के लिए। लेकिन वो मुखलसी यहाँ पर ले आई कि 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। माँ जी, लाश जब मिली साइम की, क्या कंडीशन थी? मैंने नहीं देखी। मेरे बच्चे को बड़ी बेदर्द हो मेरे बच्चे कोई इतना जालिम होता है, काफिर इतने जालिम तरीके से मेरे बच्चे को मारा। हमें इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज, आप भी एक माँ है, बच्चों की माँ है, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज, मेरा दुख तकलीफ आप समझती होंगी कि मेरे दिल में क्या गुजरे। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। जिसने मेरे बच्चे के साथ ये जुल्म किया उन्हें इबरतनाक सजा दे। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। पुलिस हमारी इतनी बात नहीं सुन रही, वो हमें घुमाई जा रही है। बस हमें इंसाफ चाहिए, हमारा साथ है, हमारा साथ है कि कोई माँ किसी माँ की गोद ना उजड़े। आज मेरी उजड़ी है, अल्लाह हर की माँ की गोद उजड़ने से बचाए। बस मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ। ये माँ है, इसके दिल का टुकड़ा गया है, लखते जिगर गया है, रोना तो बनता है। छोटी बहन मौजूद है। मेरी बहन, माँ रो रही है, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं उनसे और सवाल करूं। भाई जिसके साथ गया वो 3 साल पुराना दोस्त था? इससे भी ज़्यादा पुराना दोस्त था।
कितनी पुरानी दोस्ती थी? फर्स्ट ईयर से एक साथ ही ना कॉलेज में पढ़ते थे, अच्छा, तो तब से वो दोस्त थे। सिंपल एज डैट, हम ये नहीं चाहते कि उसको उम्र कैद हो या फिर उसे फांसी हो। हम उसे चाहते हैं कि उसी तरह से तरीके से उसे मारा जाए जिस तरह उसने हमारे भाई को मारा है। यकीन माने, मैं कहती हूँ अगर मेरे पास होना वो, मैं उसे उससे भी ज़्यादा बुरे तरीके से मारूँ जिस तरह उसने मेरे भाई को मारा है। जब लाश मिली है साइम की, क्या कंडीशन थी लाश की, किस तरह की? बहुत बुरी कंडीशन थी। उसके जो अंदर वाले सारे पुर्जे होते हैं वो निकाले हुए थे साइड से, और जो उसका गला होता है वो भी सारा काटा हुआ था। चाकू सिर्फ एक जगह पे नहीं मारा था, जगह जगह पे मारा था, लेकिन जो एक प्रॉपर वाली जगह थी ना, वो बहुत बड़ा होल था। उसका जो एक थंब होता है वो पूरा कटा हुआ था, लाइक वो यहाँ से कटा हुआ था सारा, और ये लटका हुआ था यहाँ से। इस तरह का जुल्म कहीं पर दिखा दें मुझे, और वो दुख, वो तकलीफ और वो जुल्म देने वाला कौन था? दोस्त था। दोस्त एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, इसको ट्रांसलेट करके देखेंगे इसका मतलब क्या है। अरबी में देख लें, आपको पता चल जाएगा। अच्छा मेरी बहन, मुल्जिम पकड़ा गया है? मुझे रहेब तो पकड़ा गया, लेकिन दूसरों का नहीं पता। आपको क्या लगता है कि वो जो रहेब है उसी ने किया है? कैसे पता चला, कहाँ से पता चला? ऑब्वियसली किया तो उसी ने है, लेकिन वो अकेला नहीं किया उसने, उसके साथ और भी लोग थे। वो अपनी जान कह रहा है कि मेरी जान ले लो, लेकिन वो दूसरों को बचा रहा है। अब वो दूसरे कौन है, हमें वो चाहिए। हम कहते हैं कि सबको लाओ जिसने मारा उसको। हम सिर्फ रहेब नहीं चाहते, सबको लाओ जिसने उसे मारा है। रहेब जो है ये साइम को घर से लेके गया? जी, घर से लेकर गया। वो पहले घर यहाँ पीछे खड़ा हुआ था। जब मैं एकेडमी से आई हूँ तो उसने साइम को बोला है कि आ जाओ, तो फिर वो बाइक उसने अंदर की है, और उसने मुझे बोला कि मैं बस मामा से बोलो 5 मिनट तक आ रहा हूँ। अच्छा, आपको आपका भाई घर छोड़ के गया अकेडमी से लेके, और फिर उसके साथ चला गया? जी, ऐसे। आपकी आंखों के सामने आपके भाई को लेके गया वो? हाँ जी, मेरी आंखों के सामने लेकर गया मेरे भाई को। कितने दिन बाद पता चला कि भाई मेरा जो है उसके साथ ये सारा मामला हो गया है गायब होने के बाद? उसके अगले दिन, उसका जो अगला दिन था ना, 4 साढ़े 4 बजे या 3 बजे तक उसकी लाश मिल गई थी कहीं से। और ये जो रहेब है, ये सुना है कि आपके पापा के साथ मिलके आपके भाई की लाश ढूंढने में मदद कर रहा था। हाँ जी। यानी कि सॉरी, मेरे मुंह से लाश निकल गया, आपके भाई को ढूंढने में मदद कर रहा था। हाँ जी। उस टाइम आपको शक नहीं हो कि ये शख्स घर से लेके जा रहा है और ये हमारे साथ मिलके ढूंढ रहा है? नहीं, वो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा बेस्ट फ्रेंड था। यकीन बिल्कुल भी नहीं आया कि उसी ने किए। फिर कैसे पता चलता है? खुद अपने मुंह से इतराफ़ किया उसने, और उसके कुछ बयानात थे जो कि नहीं मिल रहे थे। बस ये। इस तरह का जो जुल्म है वो एक दोस्त करता है। मुझे बताएं कि क्या लगता है, एक शख्स ने किया है या इसके साथ और भी लोग हैं? और भी लोग हैं जिनको वो छुपा रहा है। वो अकेला नहीं था, वो था मेन कैरेक्टर, वही था, लेकिन उसके साथ और भी लोग हैं जिन्होंने उसे इस तरह किया है। रहेब और साइम जो हैं, इनके दरमियान कोई पैसे का मामला भी था? कोई 50,000 रुपये का जो मोबाइल वगैरह सेल किया था? साइम ने उसको अपना आईफोन बेच दिया था और उसको 50,000 ना दे दिया था उधार पे। तो उसने फिर ना एक ना नॉर्मल जो फ़ोन होता है वो ले लिया था। तो उसने कहा था मैं बाद में ना, चलो तुम मुझे 2 महीने बाद दे देना, तो मैं उससे दोबारा से अपना वो फ़ोन ले लूँगा। लेकिन फिर वही बेईमान हो गया वो। यानी कि 50,000 रुपये के ऊपर इनकी कोई मुंहमारी हुई थी आपस में? हुई थी, लेकिन वो नॉर्मल बस बहस थी, जो कि फिर बाद में हो गई थी फ्रेंडशिप दोबारा से। पुलिस ने रहेब को कैसे पकड़ा? पुलिस ने वही जब आपके कहने पर या पुलिस ने खुद इन्वेस्टिगेशन की थी? इन्वेस्टिगेट भी की था, उन्होंने खुद ही किया था। जब उसके हाथों पे सुबह सुबह, मतलब कि जब उसकी आ गई थी डेड बॉडी वगैरह, तो उसके हाथों पे चाकू के निशान थे। तो फिर वहीं से पता चला कि ये भी मुलविस हो सकता है इसके अंदर। माँ जी, मुझे बताएं कि क्या चाहती हैं? एक बेटा जिसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया, और करने वाला कौन? वही दोस्त जो कि भाई भी होता है, भाइयों से बढ़कर होता है। क्या चाहती हैं? मीडिया पर आने का मकसद क्या है? मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे बच्चे के सारे मुजरिम चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी सिर्फ एक ही है सारी आवाम से कि सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए। आज मेरी गोद उजड़ी है, किसी माँ की ना गोद उजड़े। ऐसे अगर वैशी दरिंदे दुनिया में सरेआम फिरते रहे, पता नहीं किस किस माओं की ये गोदें उजाड़ेंगे। इन्हें इतनी इबरतनाक सज़ा देना कि इन्हें जो देखने वाला वो भी कहे कि भी दुनिया में ये जुल्म कभी भी ना हो। सिर्फ मेरी यही है कि सिर्फ उन्हें सज़ा मिले, इबरतनाक सज़ा मिले। लोगों को कहते नहीं है कि ये इबरत बने कि उनके लिए ये हो कि भी कभी सोचे भी ना, उनकी रूहें कांपें कि भी किसी के साथ इसने ऐसा जुल्म किया ना, उसकी ऐसे ही सरेआम
ऐसे छुरों के साथ मारे जैसे इन्होंने मेरे बच्चे को ज़िबा किया। कोई ना सोचे कि किसी की माँ की गोद उजाड़े। बस मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए। वो माँ है, उसे मेरी आवाज़ मेरी पहुँचे उसके पास आवाज़, उसे महसूस हो, मेरा दुख महसूस हो कि मेरे साथ कितना जुल्म हुआ। मेरा बड़ा बेटा, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा साहिब, उन्होंने जालिमों ने कितनी बेरहमी से किसी जानवर को नहीं बंदा काटता जितना उन्होंने मेरे बच्चे को काटा है। अल्लाह ऐसे इंसानों को गरक करे, अल्लाह ऐसे इंसानों को। पाक आपको सब्र दे। मेरी माँ, मुझे बताइएगा कि आप कह रही हैं कि सारे मुजरिम, जबकि पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार किया जिसका नाम रोहेब है, वो इकबाल जुर्म कर चुका है कि मैंने ही मारा है, मैंने ही कत्ल किया। बंदे का काम नहीं है, जैसे ये सब बता रहे हैं ना कि उसके साथ ये हुआ है, वो एक बंदा नहीं कर सकता, वो एक का काम ही नहीं है। आप खुद सोचें कि वो एक बंदा एक को काबू कर सकता है, वो एक का काम नहीं है। ये मेरे बच्चे को ये कितने मेरा ख्याल है कि होंगे, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है, वो बेचारा किसी को। हमें इंसाफ चाहिए, जो मुजरिम है ना उन्हें इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। हमारी बस यही है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। तहरीक का दर्दनाक वाक़या। पहले पेट चाक किया जाता है, गला काटा जाता है, जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा निकाले जाते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चाकू मारे जाते हैं, छुरियाँ मारी जाती हैं। मारने वाला कोई दूसरा, तीसरा, कोई चौथा नहीं है, दोस्त है जिसके साथ ज़िंदगी का एक अरसा गुजारा है। दोस्ती के नाम पर वो धब्बा इस टाइम गिरफ्तार हो चुका है। और पुलिस की सुस्ती ये है कि पुलिस सिर्फ एक ही मुलजिम को पकड़ के बैठी है। कोई एक बंदे के बस का रोग ही नहीं है, किसी एक बंदे के बस की बात ही नहीं है कि किसी नौजवान को 20 साल, 18 साल, 30 साल, 25 साल किसी नौजवान को इस तरह टुकड़े टुकड़े कर सके। एक शख्स के बस का रोग नहीं है, एक शख्स इस तरह का काम नहीं कर सकता। अब पुलिस के लिए बहुत सारी चीज़ें सवालिया निशान है और FIR 91/25 सवालिया निशान है। क्या एक ही मुजरिम ये सारा कुछ कर सकता है या किसी और ने भी इसके साथ मिलकर ये सारा खेल रचाया है? इसके अंदर कौन कौन मुलव्वस है और उसके साथ ये सारा कुछ किया क्यों गया, इसको जानने की भी कोशिश करेंगे। खैर, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एम पॉइंट। अल्लाह निगहबान।